Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यीशु मसीह सड़क के किनारे खड़े थे। आसमान की तरफ मुंह करके बोल रहे थे, हे ईश्वर, मुझे दोपहर का भोजन दे दो। ओ गॉड, प्लीज प्रोवाइड मी लंच। कृपया मुझे दोपहर का भोजन दे दो। पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने ये शब्द सुन लिए, ठहर गया, यीशु से पूछा, वैसे तो आप उस ईश्वर को अपना पिता कहते हो और खुद को उसका प्यारा पुत्र कहते हो, लवली सन, अकेला पुत्र, और उससे ही मांग रहे हो तो दोपहर का खाना बस। तुम तो कहते हो कि वो अनंत अनंत विशाल भंडार हैं उसके, तो मांगा तो सिर्फ दोपहर का खाना मांगा। तुम्हारा प्यारा पिता है अगर वो, तो इकट्ठा ही क्यों नहीं मांग लेते? मांग लो 20-50 साल का। ये रोज रोज क्या झंझट। दोपहर का खाना मांगा, शाम का खाना मांगा, फिर रात कटी, फिर दोपहर का खाना मांगा है। इसी पचड़े में पड़े रहोगे सारी उम्र। एक झंझट से तो छूटो, खाना तो इकट्ठा मांग लो। यीशु ने हाथ नीचे किए, कहता, ठीक है, मांग लेता हूं। बताओ कितने वर्षों का मांगूं? वो आदमी थोड़ा घबराया। कितने वर्षों का मांगूं? मांग लो 20-50 साल का। तो इस बात के तुम जिम्मेवार हो कि मैं 20 वर्ष 50 वर्ष तक जीवित रहूंगा? तुम्हें भरोसा है इस बात का कि 20 वर्ष बाद मैं रहूंगा? ये तुम्हें भरोसा है? पक्का भरोसा है तुम्हें? वो आदमी को कोई व्यक्ति को जवाब ना आया। अगले पल का ही भरोसा कहां है। श्वास आए ना आए पता है? पक्का है? नहीं, कोई पता नहीं। और कबीर ने कहा है एक दोहा, पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात,
देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। पानी के ऊपर कभी बुलबुला बन जाता है, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे प्रभात का तारा देखते ही छिप जाता है, ऐसे ही बुलबुला क्षण में फूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब तो मैं हूं, अब भरोसा है, और भूख लगी है तो मैंने मांग लिया। शाम का कोई भरोसा नहीं, शाम को जीवित रहे तो मांग लेंगे। प्यारा पुत्र हूं, इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मेरा यकीन तुम्हारे जितना कच्चा नहीं है। मैं अपने पिता को जानता हूं और उसकी दयालुता को भी जानता हूं। परम दयालु है वो। नानक ने जपजी साहब में एक श्लोक में लिखते हैं, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई का। ईश्वर सारी उम्र तुम्हें सब कुछ देता है। श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, भोजन देता है। तुम्हारे शरीर की सभी जरूरतें बिना मांगे देता है। तुम्हारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बिना मांगे चलाता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारे ऊपर एक छोटी सी जिम्मेवारी आन पड़ जाए कि श्वास आज के बाद तुमने लेना है, ईश्वर तुम्हें कह दे कि देखो भाई, तुम्हारे श्वास के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, बाकी सब काम मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारा श्वास तुमने ही लेना है, तुमने ही छोड़ना है। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी तुम्हारी, सो सकोगे रात को, और दिन में भी किसी से बात कर पाओगे? ध्यान श्वास पे रहेगा। 2 बार श्वास ना आया तो गए काम से। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत। जरा सोचो, तुम्हारा एक महत्वपूर्ण काम अगर तुम्हें सौंप दिया जाए, वैसे तो तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? तुम्हारे डीप अनकॉन्शियसनेस के अंदर जब तुम बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा में सोए होते हो, मृत्यु जैसी बेहोशी के भीतर पड़े होते हो, तब भी तुम्हें श्वास देता है, वो नहीं भूलता। पल पल तुम्हें जिंदा रखता है वो, ये उसकी जिम्मेवारी। वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाता है, और तुम कहते हो उसने दिया ही क्या है। इसको भी छोड़ दो। अगर भगवान तुम्हें ये कह दे कि चलो श्वास की भी कोई बात नहीं, लेकिन एक काम तुम कर लेना कि आज के बाद अपने हृदय को तुम खुद धड़काओगे, मैं जिम्मेवार नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। अपने हृदय को तुम खुद धड़काओगे। लगाए बैठे रहो वेंटिलेटर,
सब ताना बाना खत्म। कैसे धड़काओगे? ये तो नॉर्मल धड़कन 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार इसको धड़काना पड़ेगा। और मेरी दृष्टि में तुम 10 मिनट के बाद सुसाइड कर लोगे कि बस बहुत हो गया, इससे मरना अच्छा। ये कोई बात है? ये कोई काम है? धड़काए जाओ किस लिए? ये तो जीवन वो दे देता है तो तुम उसको सुबह उठ के गालियां निकाल लेते हो। अगर वो महत्वपूर्ण काम जो उसने खुद अपने हाथों में रखे हुए हैं वो तुम्हें सौंप दे कि ठीक है तुम अगर करता हो तो थोड़ा सा कर्तव्य संभाल लो, मैं हट जाता हूं, मैं एक तरफ हो जाता हूं, तुम करो काम जो मैं करता हूं वो तुम करो। तुम खुद को कर्ता मानते हो, इतनी मैं लगा रखी है तुमने बकरे की तरह, तो तुम खुद करो भाई, अपना काम करो। हृदय भी धड़काओ, श्वास भी लो और तुम सोए पड़े होते हो, मौज से सोए पड़े होते हो। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जिगर के अंदर करीब 200-300 टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन पैदा करता है? ये यंत्र पैदा करता है। अगर वो तुम्हें बनाने पड़ जाएं तो उनमें से एक भी ना बना पाओगे, सारी पाचन क्रिया रुक जाएगी। तुम मौज से सो जाते हो आंखें बंद करके, हा, बड़ा मजा आया रात को सोकर। और वो तुम्हारी पाचन की प्रोसेस को बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से चलाए रखता है। और फिर तुम कहते हो कहां है परमात्मा? तुमने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं है वो। अगर तुमने कर्ता ही बनना है तो फिर उसके जो कर्तापन के सारे कार्य वो अपने सिर के ऊपर लिए बैठा है, वो अपने ढंग से चला रहा है, उनमें से एक भी संभाल के देखो। ये फोकी में ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये तो कोई बात ना हुई कि तुम तो मजे से सोए रहे हो और वो अपना काम करता रहे, सुबह उठो और तुम कहो वो करता ही क्या है, करता हो तो मैं हूं। क्या करते हो बताओ? श्वास लेते हो तुम, हृदय धड़काते हो तुम, भोजन पचाते हो तुम, शरीर की सारी व्यवस्था करते हो तुम। अभी तो मैंने जिक्र किया ही नहीं। थोड़े से डॉक्टर से जाके पूछो कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। शरीर को पसीना निकालने में कितनी ग्रंथियों का इस्तेमाल होता है, क्या क्या प्रोसेसेस के अंदर गुजरना पड़ता है, इसको सुनोगे तो कंप जाओगे, कुछ ना कर पाओगे। तुम्हारी बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी मशीन के भीतर अगर रोटी डाल दी जाए तो वो खून ना बना पाएगी, लेकिन उसका बाकमाल देखिए। तुम्हारी रोटी तुम्हारा जीवन बन जाता है, तुम्हारा खून बन जाता है, तुम्हारी अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य, ओज, मांस सभी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। सभी चीजें ऑटोमेटिक ढंग से अपनी अपनी जगह पे भंडारण हो जाती हैं, तुम्हें करनी नहीं पड़ती।
कोई व्यवस्था तुम्हें नहीं करनी पड़ती। व्यवस्थापक वो है, कर्ता तुमने खुद को मान लिया है वो, बन तुम गए। व्यर्थ के उलझे फिरते हो कर्तापन में, करते तुम कुछ नहीं। करते हो तो सिर्फ शिकायत करते हो, सिर्फ शिकायत। ये तो वो बात हो गई। हमारी पंजाबी में एक कहावत है, खान पीन नू बांदरी, टंबे खान नू रिछ। खाओ पियो मौज उड़ाओ, चार वाक कहते हैं। और गालियां भगवान को। टंबे खान नो रिछ, रीछ टंबे खाएगा, बांदरी मौज उड़ाएगी, खाना खाएगी, सब कुछ खाएगी। एक सूफी फकीर की छोटी सी घटना से। सूफी फकीर हुए, वो जा रहे थे रेगिस्तान के अंदर। उनके पांव जल रहे थे। गर्मी का वक्त था, दोपहर का वक्त था। जो रेत होता है वो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और दोपहर के वक्त सूरज अपनी चरम पे था। तो रेत बहुत गर्म हो गया और फकीर के पांव में मोजे नहीं थे, जूते नहीं थे। और थोड़ी देर तो चलता रहा। फिर उससे रहा ना गया, पैर जलने लग गए, छाले पड़ने लगे। जब रहा ना गया तो उसने हाथ ऊपर उठाए, या अल्लाह, तेरी इस कायनात में मेरे लिए सिर्फ दो मोजे ही नहीं, क्या तू इतना गरीब हो गया है कि मेरे लिए तेरी सारी कायनात में दो मोजे भी नहीं? शिकायत करता जा रहा है। पीछे से थोड़ा आवाज सुनी। तो घूम के देखा पीछे। शेख सादी ने तो क्या देखता है कि एक व्यक्ति पीठ के ऊपर रबड़ बांध रखी है। उसके ना तो पांव हैं और ना ही ठीक से हाथ हैं, और वो घिसटता हुआ आ रहा है रेत के अंदर, पीठ के बल घिसटता हुआ आ रहा है, अपने शरीर को घसीट रहा है। जब शेख सादी ने सीन देखा तो एकदम से जन्नाट हुई शरीर में।
हाथ ऊपर उठाए, अल्लाह तू बहुत दयालु है। मैं जूतों को रोता हूं, तूने इसको पाँव ही नहीं दिए। मैं जूतों को रो रहा हूं, मोजों को रो रहा हूं, तूने इसको पाँव ही नहीं दिए। अल्लाह मेरी शिकायत के लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझ पे करम करो, रहमो रहीम, करमो करीम। या अल्लाह मुझ पे रहम करो। तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझे माफ कर दो। ईश्वर क्या देता है तुम्हें तब पता चलता है जब तुम्हें वो चीज तुम्हारे पास नहीं रहती। आपने कभी देखा कि सारी उम्र आप दांतों से काम लेते रहते हैं, लेकिन जब आपका एक दांत निकल जाता है तो आपकी जीभ बार बार उसी जगह के ऊपर जाने लग जाती है जहां दांत नहीं है, तो दांत निकाल दिया गया। कमी महसूस अब होने लगी। सारी उम्र उस दांत ने आपका साथ दिया, लेकिन आपने कभी धन्यवाद नहीं किया। आज वो चला गया तो उसकी याद बार बार आती है, जीवा बार बार उस तरफ जाती है कि ये नहीं है, याद कराती है आपको कि ये नहीं है। अगर कर्ता बने रहोगे तो ये बात ख्याल में रखना, दुखी भी बने रहोगे। कर्ता बने रहोगे तो दुखी भी बने रहोगे। जिस दिन कर्तापन को छोड़ दोगे उस दिन दुख भी चला जाएगा। अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुमने चुनना सुख है या दुख है। परमात्मा को उलाहना मत दो कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। परमात्मा को उलाहना देने की, शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं। सीधी सी बात ख्याल में कर लो कि अगर तुमने दुखी होना है तो कर्ता बन जाओ, अगर तुमने दुखी नहीं होना है तो अकर्ता बन जाओ। अब मैं अपनी पिछली वीडियो की बात को आगे शुरू करूंगा। मैंने अपनी बात यहां समाप्त की थी कि मेरे सभी शिष्य आके बैठ गए, मेरे सामने बैठे थे। कुछ और भी लोग आए थे, सभी परमात्मा के दर्शन करने आए थे कि बाबा जी परमात्मा के दर्शन करवाएंगे मुफ्त में, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा भाई एक एक करके मेरे सामने बैठो। पहला व्यक्ति आया। मैंने कहा अगर तुम्हें मैं ईश्वर दिखला दूं तो मुझसे क्या मांगोगे, या कुछ भी नहीं मांगोगे? कुछ मांगोगे? कहता अगर नहीं मांगूंगा तो मैंने उसका क्या अचार डालना है? मैं मांगूंगा, जी भर के मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे? क्यों नहीं मांगूंगा? मैंने कहा क्या मांगोगे? सच सच बताओ क्या मांगोगे? जो मांगोगे वो ही बताओ।
अब मैं आपको तथास्तु कहने वाला हूं, आशीर्वाद देने वाला हूं। वो ही बताना जो मांगना चाहते हो, और बता दो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको ईश्वर के दर्शन कराता हूं। कहते सच बताऊं तो मेरे पड़ोस में एक लड़की के लिए मैं तरस रहा हूं। वो माधुरी साली मिलते ही नहीं, बड़े हथकंडे अपना लिए, जुल्फे बना ली, सेंट छिड़क लिए, हेयर स्टाइल बदल लिए, कपड़ों की सजावट बनावट बदल ली, चाल ढाल बदल ली, मुस्कुराहट बदल ली, चेहरा मोहरा बदल लिया, कभी मूछे दाढ़ी रख ली, कभी कटवा दी, सब कुछ करके हार गया। वो है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं लेता। बाबा जी आपसे अब क्या हो झूठ बोल रहा, मैं तो माधुरी को मांगूंगा। क्षमा करना अगर मेरी इस वीडियो को कोई माधुरी सुन रही हो, तो आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको जानता भी नहीं, मैं सिर्फ कुछ समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक, आप बैठो एक तरफ। दूसरा, तुम क्या मांगोगे? मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का एक्टर बनना चाहता हूं। यही मांगूंगा, प्रसिद्ध एक्टर, सभी फिल्में हिट, गोल्डन जुबली। अभी तो कोई मुझे पूछता भी नहीं। अभी तो जिसको पूछता हूं सभी कहते हैं तेरा बंदर जैसा तो मुकड़ा है, कौन तुझे एक्टर बनाएगा। मैं तो ये मांगूंगा, भगवान सब कुछ दे सकता है। बंदर से एक्टर बनाना कौन सा मुश्किल है उसके लिए, और सभी बंदर तो हैं। नकल ही तो कर रहे हैं सब, ये सच थोड़ा ही होता है, ड्रामा ही तो होता है, नकल ही तो होती है। तो मैं इस हिसाब से मुकड़े से बंदर हूं, ये एक्टिंग से बंदर है तो बंदर। तो मैं तो बॉलीवुड का हिट स्टार। कि ठीक, तुम भी बैठो अलग से। तीसरा, तुम बताओ। तो मैं तो ये मांगूंगा, मेरी दुकान नहीं चलती, सामने झड़ी लगी रहती है सुबह से शाम तक, खून मेरा सूख सूख जाता है। यहां कोई पूछता ही नहीं कि भले मानस तू बैठा क्यों है, यहां कोई ग्राहक नहीं आता। मैं तो उससे ही मांगूंगा कि भर दे दुकान को ग्राहकों से, सुबह से शाम तक सांस लेने तक की फुर्सत ना मिले, और खूब पैसे कमाओ। ठीक, तुम भी बैठ जाओ एक तरफ। अगले से पूछा, कहते जी मैं तो गाड़ी सिरे की, रोल्स रॉयस, इससे कम पे नहीं चलेगा, जोड़ा मिल जाए तो सबसे बढ़िया। और जब मांगने ही लगे हो तो जोड़ा ही मांगो। ठीक, तुम भी बैठो। अगला, कहते जी बहुत कोशिश की, रिश्ते आते हैं, पता नहीं क्यों किसी को पसंद ही नहीं आता, कोई हाँ ही नहीं करता,
सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं होती। कोई बाप अपनी बेटी को मुझे सौंपने को राजी ही नहीं होता। क्या कहूं, बड़ा दुविधा में। 35 की उम्र हो गई, अब क्या बूढ़ा हो के शादी कराऊंगा? मैंने कहा ठीक, तू भी बैठ, अगला आ जाओ। उसने कहा कोई बढ़िया, मैनेजर से कम की नौकरी नहीं मांगूंगा, इससे कम मांगना भी क्या है। जब देने वाला भगवान हो तो फिर इच्छा पूरी कर ही लेनी चाहिए। क्या ये चपड़ासी कलेक्टर, क्या वैसे देखने में तो दासी पड़ा, लेकिन मैनेजर से कम नहीं मांगूंगा। मैंने कहा ठीक, तुम भी बैठो। लेकिन जिसे ये देखना चाह रहे थे, कमाल की बात है, उसको मांगना नहीं चाह रहे थे। भगवान को देखना तो सभी चाहते थे, पर भगवान को मांगना कोई नहीं चाहता था। भगवान की बनाई हुई सृष्टि की वस्तुएं मांगना चाहता था। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसने मेरे आगे ये डिमांड की हो कि मैं तो उसके विरह में तड़प रहा, मुझे तो वो परम प्यारा चाहिए। मुझे तो वो चाहिए जिसके मिलने से सब कुछ मिल जाता है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। मुझे तो वो एक चाहिए। एक को सुमरिए नानका, जो जल थल रया समाए। दूजा का है सुमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। उस एक को किसी ने नहीं मांगा, देखना सभी ने चाहा, पर उसको अपनी वासना का साधन बनाने हेतु देखना चाहा। उसको अपनी वासना की पूर्ति के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए चाहा। वो तुम्हारा नौकर नहीं है जिसको तुम देखना चाहते हो। जब तक उसको उससे नहीं मांग लेते और मांगने के भीतर तुम्हारे प्राण जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ज्यों जल बिन मीन प्यासी, जल के बिना मछली तड़प तड़प जाती है और मर ही जाती है, न मिले तो। जब तक ऐसी भावना न रखोगे तब तक उसे देखकर भी क्या करोगे? ये कूड़ा ही तो मांगोगे। और ये कूड़ा बहुत लोगों के पास है। ये सारा कूड़ा इकट्ठा किया हुआ, अपनी कीमती श्वासों की दाम चुका के एक धेला आपके साथ जाने वाला नहीं है। कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई जमीन, कोई जायदाद,
कोई तिजोरी, कोई ज्ञान। ज्ञान का भी अपना अहंकार होता है। ज्ञानी भी बड़ा अकड़ के चलता है कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। उसका अपना अहंकार होता है। लेकिन श्वासों की कीमत पर अर्जित की गई कोई भी चीज आपके साथ जाने को नहीं। सिकंदर मरा सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में, भरपूर जवानी की उम्र। किसको मालूम था ये दुनिया का विश्व विजेता, जिसको न जाने कितने सपने जिसने देखे थे, संसार को जीतूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर यूं करूंगा, धूल धूसरित हो गए, क्षण में धूल धूसरित हो गए। कोई इच्छा पूरी न कर सका। तो ऐसा ठीक कहते हैं, भरोसा है, मांग तो लूं, शाम का भी मांग लूं, 100 साल का भी मांग लूं, लेकिन भरोसा एक पल का है। नहीं है। अगर भगवान को देखना है तो भीतर पहले तड़प होनी चाहिए। अभी तो जिसके लिए तड़प है वही मिलेगी तुम्हें। तड़प को थोड़ा सा गहरा कर लो। थोड़े श्रम में कमी रह गई होगी। दिल्ली जाना चाहते हो तो थोड़ा श्रम ज्यादा कर लो, पहुंच जाओगे, निश्चित पहुंच जाओगे। पहुंचने वाले पहुंचे हैं, तुम भी पहुंच जाओगे। थोड़ी चालबाजी, थोड़ी झूठ कफर, थोड़ा गुमराह करना, थोड़े से प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपने दिखलाना, सब हो जाएगा। पहुंचोगे, सिंहासन मिल जाएगा। नौकरी नहीं लगी है, प्रेम का नहीं मिली है, बड़ी दुकान मकान नहीं है, कोई कार नहीं, ताम झाम नहीं है, अच्छी तिजोरी नहीं है, तो अभी तो आप जिज्ञासा ही इसकी कर रहे हो। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। आपको भूख नहीं लगी है, पेट भरा है, आपके सामने भोजन की थाली भर के रख दी जाए, आप खा पाएंगे? पचा पाएंगे? आपको प्यास ही नहीं लगी है, कंठ नहीं सूख रहा है आपका, भीतर का रोम रोम पानी पानी नहीं पुकार रहा है, और आपके सामने जग भर के पानी का रख दिया जाए, आप उसकी कितनी कीमत डालोगे? आप उसकी तरफ देखोगे भी? तो अभी तो कृपा करो, अभी तो ईश्वर वगैरह की, भगवान वगैरह की बातें मत करो। अभी जो चाहते हो वो पालो। ईश्वर ने सृष्टि भी बड़ी प्यारी बनाई है।
ये क्रिएशन भी क्रिएटर से कम सुंदर नहीं है, इसको कम मत आंको। मूर्ख हैं वे लोग जो आपको बता रहे हैं कि संसार माया है, संसार सपना है। नहीं, सपना क्यों? सपना कैसे हो सकता है? सिर में मारो थोड़ा सा, डंडा पटको सिर में, चोट लगती है कि माया है? खून निकलता है कि माया है? दर्द होता है कि नहीं? नहीं, संसार माया नहीं है, संसार यथार्थ। उसकी क्रिएशन, जब वो यथार्थ है तो उसकी क्रिएशन झूठ कैसे हो सकती है? उसकी क्रिएशन फॉल्स नहीं हो सकती। क्रिएटर सही है, क्रिएशन भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक उसकी क्रिएशन से मन नहीं भरता, सोचना भी मत परमात्मा के बारे में, और सोचने का कोई फायदा भी ना होगा। आपको वही मिलने वाला है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसे ध्यान में रखना। अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप बड़ी कार, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए उत्कंठा पैदा करनी होगी, प्यास पैदा करनी होगी, भूख पैदा करनी होगी। उसके बिना आपका जब तड़फ जाएगा, आपका प्राण रोमा रोमा आपका भीतर का मांगने लगेगा कि प्यासा हूं, पानी दे दो, तभी तो उसकी कीमत पता चलेगा। ऐसे तुम्हारे सामने आके परमात्मा खड़ा हो जाए तो तुम डरने लगोगे, तुम कहोगे कि नहीं, अभी कहाँ मांगा है, अभी तो आप कृपा कीजिए जाइए, अभी तो ये सारा कुछ ताम झाम देख तो लें क्या है। बड़ा सुंदर बनाया आपने, निश्चित ही सुंदर है, इसको ठुकराइए मत। अभी तो संसार में विचरण कीजिए, उसकी सृष्टि को भोगिए। उसकी सृष्टि के आनंद का पान कीजिए। मन भर जाए तो फिर दूसरी तरफ देखेंगे। अगर परमात्मा के लिए तीव्र उत्कंठा पैदा होती है तो परमात्मा भी मिल जाएगा। प्यास जगनी चाहिए, पानी सदा ही मिलता रहा है। भूख जगनी चाहिए, भोजन सदा ही मिलता रहा है। लेकिन बात तो ये है कि थोड़ा भीतर जाके तो देखिए आप चाहते क्या हो। ऐसे छल मत कीजिए, धोखा अपने आप से कर रहे हो। चाहते हो कुछ, बात करते हो परमात्मा की, और जब पूछा जाता है कि परमात्मा को क्यों चाहते हो तो तुम कारण बता देते हो कि ये कारण है। बढ़िया कोठी चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ऊंची पदवी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो अगर इसके लिए आप परमात्मा को मांगते हो तो आप परमात्मा तो सच में नहीं ना मांग रहे। सच में परमात्मा को नहीं मांग रहे हो, परमात्मा से इन चीजों को मांग रहे हो। सो अपने आप से छल मत कीजिए, धोखे में मत रहिए, मल्टी डायमेंशनल मत बनिए। चाहिए तुम्हें कुछ और, प्रदर्शित तुम कुछ और करते हो।
जो मिला है उसके धन्यवाद में खो जाओ। अगर किसी को परमात्मा चाहिए और वो संसार के भोगों से उकता गया है, जैसे बुद्ध को सारा कुछ भोगने के बाद उसके भीतर ये निष्कर्ष निकल गया था कि जीवन दुख है। जीवन में जो सुख जिसे आप कहते हो वो सही मायने में जैसे हम कुनीन की गोली के ऊपर चीनी की परत चढ़ाते हैं, ऐसा है। आत्यंतिक परिणाम संसार का दुख ही मिलता है। भोगों का अंतिम परिणाम दुख होता है। जब तक आप ये बात न समझें तब तक भोगते रहिए। ईश्वर विश्वर की कोई जिज्ञासा मत कीजिए, वो मिलने वाला भी नहीं। उसके लिए तो बड़ी गहरी ललक की जरूरत पड़ेगी। जब वो चाहिए होगा तो आपको बताने वाला कोई न कोई अवश्य मिल जाएगा। उसकी सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं, वो भी पैदा हो जाएगा। पहले उत्कंठा पैदा कीजिए, पहले प्यास पैदा कीजिए, तीव्र प्यास कि जैसे अभी जान निकलेगी, अभी मरोगे, ना मिले तो अभी मरोगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.